ना। तो हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का आखिरी श्लोक है, 29वां अध्याय के आखिरी श्लोक पर थे। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने रास लीला प्रारंभ की और भगवान ने अपने दोनों बाहों को फैलाकर उनका आलिंगन किया, गोपियों का स्पर्श किया, उनके अलग अलग अंगों को। और इस तरह सुंदर सुंदरीणाम मूल तभयम रतिपतिम, यहाँ पे आया है कि भगवान ने अनेक प्रकार से रमण किया गोपियों के साथ उस शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात को। तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तासाम तत्सौभगदम वीक्षय। तो भगवान ने उनका जो सौभाग्य था, जो उनका सौभाग्य था, उनके कारण उनमें मद आ गया था। अपितु मद आता ही है गोपियों में, वो भी एक प्रेम का ही अनुभव है। मद आना, मान होना, ये सब डिफरेंट स्पाइसेस हैं रस नाम की डिश के। ये प्रेम जनित मद है। ये आप इसको सामान्य मद मत समझिएगा। ये प्रेम से उत्पन्न मद है गोपियों का। हाँ, इसके पीछे भी प्रेम ही कारण है। तो तासाम तत्सौभग सौभग मदम वीक्षय। भगवान ने देखा कि गोपियों को अपने सौभाग्य सौभाग्य का मद हो गया है। गोपियां सोच रही हैं कि इस पूरे त्रिभुवन में कोई भी हमारे जैसी सौभाग्यशाली स्त्री नहीं है। इनको कृष्ण का प्रेम संग मिल रहा है, अंग संग मिल रहा है, कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है। और कृष्ण जिनके साथ प्रेम पूर्ण क्रीड़ाएं कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, ऐसा सौभाग्य तो 14 भुवन में किसी भी स्त्रियों के पास नहीं है जो हमें मिल रहा है। इसलिए मद आ गया। मैंने बताया है, ये मद भौतिक मद नहीं है, ये भी आध्यात्मिक मद है। इसको अनुभाव बोलते हैं। हाँ। विक्षयमानम च केशव। और भगवान भगवान देख रहे हैं इस मत को, समझ रहे हैं इस मत को गोपियों के। विक्षयमानम, वो भगवान केशव। कहा मतलब ब्रह्मा, जो शिव के भी ईश्वर हैं, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हैं। उन केशव भगवान ने देखा गोपियों की इस मान को, इस मद को देखा, सौभग मद को देखा, सौभाग्य के ऊपर मद को देखा। प्रशमाया प्रसादाया। अब भगवान इस मद को प्रशम करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, हाँ, प्रशम, उनका मान शांत करने के लिए प्रशम, प्रशमाया और प्रसाद आया, अपनी कृपा देने के लिए श्रीमती राधा रानी वृषभानु नंदनी के लिए आया है। उन पर प्रसाद देने, उनको प्रसाद देने के लिए, उन्हें अपनी कृपा देने के लिए। तो पहले तो जो मद है उसका शमन करना है, प्रशमम, और फिर प्रसाद भी देना है गोपियों को, और विशेषकर श्रीमती वृषभानु नंदनी श्री राधिका को कृपा देनी है। तत्र एतत् अंतर्धियत। और भगवान वहां से रासलीला स्थली से अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए। तो ये हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, है ना। उस पर हमने श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का तात्पर्य भी पढ़ा। आज जो नेक्स्ट, नहीं, इस पे नहीं पढ़ा था, इसमें नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये आज पढ़ेंगे हम। तो ये 3 श्लोक हैं आज, 29वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोक हैं ये, कि भगवान वहां से अंतर्धियत हो गए। इस पर शिला
जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। श्रील जीव गोस्वामी अपनी वैष्णव तोषणी टीका में लिखते हैं इन 3 श्लोकों पर कि जो प्रेम सहज लज्जा लज्जा आदि के द्वारा ढका हुआ था, जो प्रेम तथा कांताओं के योग्य नायिका प्रीति का भी जो पति कहलाता है, अर्थात जो महाभाव नाम से प्रसिद्ध है, ये है महाभावमती गोपियां। ऐसे परम प्रेम को ऊंचा उठाते हुए कृष्ण ने गोपियों के साथ विहार किया। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, इसलिए ह्लादिनी शक्ति प्रेम, प्रेम शक्ति भाव, भाव ह्लादिनी शक्ति से भाव उत्पन्न होता है, भाव से महाभाव उत्पन्न होता है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, और महाभाव स्वरूपा है श्री राधा ठाकुरानी और ये गोपियां, ये गोपवन गोपांगनाएं या गोप वनिताएं महाभाव स्वरूपा हैं सब। तो भगवान ने उस प्रेम को ऊंचा उठाने के लिए महाभाव इन गोपियों के साथ विहार किया भगवान ने। इससे श्री कृष्ण की रति आसक्ति एवं परम विदग्धता प्रकट होती है। जो भगवान से रति करते हैं उसमें भगवान उनके साथ प्रेम के आदान प्रदान में भगवान परम विदग्ध हैं। विदग्ध मतलब परफेक्ट एक्सपर्ट हैं, विदग्ध हैं भगवान। श्री श्याम सुंदर द्वारा अपनी भुजाओं का प्रसार, भगवान ने अपनी दोनों भुजाएं फैला ली। क्यों? परिरंभण करने के लिए, उनका आलिंगन करने के लिए गोपियों का। हम्म, हाँ, बाहों को प्रसाद कर उन्होंने प्रियाओं का आलिंगन किया, उन्हें उकसाते हुए सब चेष्टाएं की तथा महाभाव को ऊंचा उठाया। तब महाभाव योग्य सौंदर्य का गोपियों में प्राकट्य हुआ। गोपियां भी देखिए क्या होता है, स्पर्धा होती है। जब भगवान अपना प्रेम दिखलाते हैं गोपियों का, तो गोपियां और सौंदर्य बढ़ जाता है। ये तो असीम है, ये तो कोई सीमित नहीं है। तो गोपियों का सौंदर्य और बढ़ जाता है जब भगवान को देखते हैं कि भगवान उनसे आनंद प्राप्त करने की इच्छा रखे हुए हैं। और जब उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है तो भगवान का भी और इच्छा हो जाती है उनको, और उनको आनंद देने की गोपियों को। तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है। तो ये स्वभाव है प्रेम का एक्चुअली। नीति कहती है कि देखिए, जैसे आपकी आकृति, जहां आकृति होती है वहीं गुण भी स्वतः निवास करते हैं। आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिसे बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, स्तर के आधार पर श्री कृष्ण और गोपी दोनों में विदग्धता का भी स्वतः वर्णन किया गया तथा गोपियों के साथ श्री कृष्ण का यह रमण निज को मोहित करने वाली शक्ति से ऐसा युक्त था कि किसी अन्य के साथ में भी वे रमण गोपियों जैसा नहीं दिख पाता। भरत मुनि बोलते हैं, जहां पर विरह नहीं होता वहां पे योग भी इतना रमणीय नहीं होता। अगर वियोग के बाद योग हो तो उसको ज्यादा आस्वादनीय होता है, ज्यादा रस होता है उसमें, वियोग के बाद ही योग। इसकी पुष्टि यहाँ पे तो कहते हैं कि जैसे इस आधार पर युगल में जब प्रेम विशेष का उद्वेग होता है तो आगे की तरह इन क्रियाओं को प्रकट होंगी आगे भी। उसी का वर्णन करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी विप्रलंभ रूप रस विशेष का वर्णन करना आरंभ कर देते हैं। अब देखिए, विप्रलंब भाव आएगा। अब भगवान तो अंतर्धान हो गए हैं, अभी तो योग था, वियोग हो जाएगा कृष्ण के साथ। अब विप्रलंब का प्राकट्य हो जाएगा। महात्मा भगवान ने इस प्रकार कामनाओं की पूर्ति कर मानिनी गोपियों के स्वयं को सभी स्त्रियों में अधिक माना। यहाँ कृष्ण को महात्मा करके पुकारे हैं श्लोक में सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं, याद रखिएगा। सब आकर्षी होने से कृष्ण हैं, सबको आकर्षण करने वाले हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं। जो सबको आकर्षण करे वह कृष्ण। हाँ, और भगवान
कृष्ण की प्रेम वश्यता के आधार पर इन गोपियों का सम्मान एवं सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। भगवान को क्योंकि उन्होंने वश में कर लिया था, गोपियों ने अपने प्रेम वश्य हैं भगवान, तो इसके कारण उनको अपने सौभाग्य पर मद आ गया, जिसे प्राप्त कर वह माननी हो गई, माननी हो गई। इनमें प्रणय मान उत्पन्न हुआ। प्रणय मतलब होता प्रेम, और प्रेम से जनित मान उत्पन्न हुआ है ये। और इन्होंने प्रत्येक में भूमि पर तथा अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी के बीच स्वयं को अधिक सौभाग्यशाली माना इन गोपियों ने। इसलिए कृष्ण के प्रति वह भागनी, वह माननी हो गई, और अन्य स्त्रियों के प्रति वो गर्वित चित्त वाली हो गई। याद रखिएगा, ये भौतिक गर्व नहीं है गोपियों का, ये सब आध्यात्मिक धरातल पर चल रहा है एक्चुअली। मान की परिभाषा, मान क्या है? मान किसे बोलते हैं? जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान वो है जो अनुरक्त दंपत्ति, मानो कि पति पत्नी हैं, अनुरक्त हैं एक दूसरे के, एक साथ में उपस्थित होने पर भी यदि ऐसा भाव उत्पन्न हो जिसके कारण उन वह एक दूसरे को आलिंगन न कर पा रहे हो, देख ना पा रहे हो, क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है उनके, ऐसे भाव को मान कहते हैं। सबके सामने आलिंगन नहीं कर सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते प्रेम पूर्वक, ऐसे इसको मान कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं मान। इसी प्रकार प्रेम की गति, देखिए प्रेम की जो गति होती है ना, सर्प की तरह कुटिल होती है। प्रेम कभी सीधा नहीं चलता, जैसे सांप की गति कुटिल होती है, ऐसे ऐसे करके सांप चलता है, ऐसे ही प्रेम चलता है। अतः कभी कारण के होने पर और कभी बिना कारण ही ये मान उत्पन्न हो जाता है। कभी तो कारण होता है, उससे मान उत्पन्न होता है नायिका को, और कभी कभी बिना कारण के भी मान उत्पन्न हो जाता है नायिका को। रस शास्त्र में इसका वर्णन होता है। चाहे वह उस समय दूर ही क्यों ना हो कोई नायिका, उसे मेरे समान प्रेम वश्यता आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे भाव को गर्व नामक भाव कहा जाएगा। दूर है, अब भगवान की वश्यता कैसे उसमें आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। भगवान को कैसे वशीभूत करेगी? दूर है वो तो, लेकिन उसमें गर्व आ जाएगा, फिर भी गर्व आ सकता है। ये एक प्रकार, इसे गर्व बोलते हैं। इस प्रकार जो नायिका पास में स्थित है कृष्ण के, उसे भी मेरे समान अभिष्ट, मेरे देखने मात्र का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो सकता। इस भाव को गर्व कहेंगे। गर्व की एक परिभाषा इस प्रकार की गई है, वह गर्व सौभाग्य, रूप, तारुण्य, गुण सभी में अपनी सर्वोत्तमता का आश्रय होता है। इसमें स्वयं को प्रिय मिलन रूपी इष्ट पदार्थ का लाभ हो जाने से अन्यों की अवहेलना करने का भाव उत्पन्न होता है। और इसमें यह भी होता है, अगर प्रेमिका अब अपना प्रेमी अगर नायक मिल जाए तो दूसरों की अवहेलना हो जाती है। ये गर्व, इसे गर्व बोलते हैं। उसे अपनी अभिष्ट की प्राप्ति तो हो गई, अब दूसरों की उपेक्षा हो जाती है, दूसरों की, जिसे अवहेलना भी बोलते हैं, तो वो भी एक प्रकार का गर्व है। ऐसे भाव को गर्व कहा जाता है। याद रखिए, एक संचारी भाव है। मैंने बताया संचारी, जैसे समुद्र में एक तरंग उठती है, हाँ, और फिर वो तरंग खत्म हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है वो तरंग। ऐसी एक संचारी भाव उठा प्रेम में, और वो संचारी भाव कुछ समय के लिए रहता है और फिर नष्ट हो जाता है वो संचारी भाव। फिर एक नया संचारी भाव उठता है, या स्थायी भाव उठता है। तो इस प्रकार संचारी भाव उन्हें कहते हैं जो स्थायी भाव को आगे बढ़ाते हैं। स्थायी भाव को देखिए, तरंगे जल को आगे ले जाती हैं, तरंगे स्थायी भाव को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार रस शास्त्र के अनुसार ऐसे प्रेम स्थायी का गर्व भी एक संचारी भाव है। स्थायी प्रेम में एक तरंग उठी, गर्व जिसे बोलते हैं, वह भी एक संचारी भाव है, मैंने बताया था आपको। इसी कारण गर्व भी प्रेम में ही होता है। वह गर्व अभिमान से जनित नहीं होता, वह गर्व जो गर्व अनुभव कर रही हैं गोपियां, वो प्रेम से जनित है, ना कि देह अभिमान से।
यही मधुर रस की नीति है, यही रस है। ऐसे ऐसे सम्मान प्राप्त गोपियों के सौभाग्य से उत्पन्न होने वाले गर्व का दर्शन कर कृष्ण ने अपनी प्रधान नायिका, जो प्रिया है, प्रधान प्रिया श्री राधिका में मान का भी विशेष रूप से दर्शन किया। केवल गोपियों में नहीं, वृष भानु नंदनी श्री राधा में भी मान का दर्शन किया। उन्होंने गर्व के विषय में ऐसा माना कि वे अन्य युक्तियों के द्वारा असाध्य ही है। भगवान ने कहा, देखो अब मेरे पास कोई युक्ति नहीं है इनके मान को मनाने की। एक ही युक्ति है, वो है अंतर्धान होना। भगवान ने ये निर्णय कर लिया कि एक ही युक्ति है इनके मान को हटाने की, वह है अंतर्धान होना। परंतु मान मान के विषय में ये देखा गया है कि अनुनय आदि करने पर भी ये मान असाध्य ही बना रहता है। अनुनय मतलब बहुत प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं, फिर भी मान नहीं जाता। इस प्रकार गर्व के प्रशमन गर्व को शांत करने के लिए भी एवं मान को मनाने के लिए श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए कृष्ण। श्री राधिका के साथ श्री कृष्ण का अंतर्धान समझना चाहिए। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं श्री राधा रानी को लेकर अंतर्धान हुए भगवान। जब श्री कृष्ण में अंतर्धान होने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उनकी योग माया शक्ति भगवान की ने भगवान को अंतर्धान, भगवान का सुलभ करा दिया, संपादित करा दिया भगवान का। इसी मान के विषय में प्रसिद्धि है कि यदि मान अहित सहेतु है, उसका हेतु है, कोई कारण है, अगर मान का कोई कारण है तो उस ईर्ष्यमान की शांति के लिए कभी नायक को उपेक्षा का उपाय भी करना पड़ता है, उसको उपेक्षा करनी पड़ती है इसकी, या और भी अलग अलग प्रकार से प्रयास करता है। और साम, भेद, क्रिया, दान, प्रणाम, उपेक्षा, ये सारे मान को हटाने की क्रिया करनी पड़ती है नायक को। एवं शांत करना पड़ता है। और अगर वह मान निर्हेतुक है, कोई हेतु नहीं है उस मान का, निर्हेतुक प्रणमय बिना उपाय अथवा कुछ अल्प उपाय करने मात्र से वो शांत, फिर वो कुछ अल्प उपाय करने से वो शांत हो जाता, अगर कोई हेतु नहीं है उसका। तथापि इनमें मान शक्ति के लिए उपेक्षा नामक साधन का उपयोग भी कभी कभी करना पड़ता है, उपेक्षा करनी पड़ती है अपनी नायिका की। जब परस्पर संबंध के कारण प्रीति में गाढ़ता विराजमान होती है, जब प्रीति में गाढ़ता आती है, घनीभूतता आती है, कंडेंस्ड, जब दूध गाढ़ा बन जाता है और मलाई बन जाती है, वो कलाकंद बन जाता है, जब गाढ़ा होता है जब रस। अतः यहाँ कृष्ण के हृदय में मान और गर्व दोनों ही भावों में एक साथ शांत करने की इच्छा उत्पन्न हुई और भगवान अंतर्धान हो गए। ये विप्रलंब भाव सभी गोपियों को, जो ये विप्रलंब उत्पन्न होगा अभी गोपियों में, विप्रलंब मतलब वियोग का, विरह का भाव, इसे विप्रलंब बोलते हैं संस्कृत में। वियोग, विरह का भाव सभी गोपियों को परम प्रेममय पुरुषार्थ में जोड़ देगा, परम प्रेममय पुरुषार्थ में जोड़ देगा ये विप्रलंबा का भाव। श्री कृष्ण इस समय स्वेच्छा में लीला की इच्छा कर रहे हैं, तो एक साथ सभी को प्रेम रस महारास की इच्छा रखते हैं। अतः उन्होंने विप्रलंबमय चेष्टा का उपयोग किया। भगवान ने विप्रलंबमय चेष्टा का उपयोग किया, वहां से अंतर्धान हो गए भगवान। क्या मूल कारण है अंतर्धान होने का? कृष्ण अकेले श्री राधिका के साथ ही कोई लीला करने की लालसा रखते हैं, अतः वह कृष्ण सभी अंश कलाओं में युक्त हैं। अतः मेरे जो अंश प्रकाशित होते हैं, तो यहाँ पे केशव शब्द आया है, तो भगवान इसका अर्थ बता रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी का ये
सुंदर तात्पर्य। तो आप समझ रहे हैं, जो ये मान है, गर्व है, ये क्या क्या प्रकार का होता है। निर्हेतुक होता है, हेतुक होता है, हेतु होता है, कभी निर्हेतु होता है, कोई हेतु नहीं होता, अहेतु अहेतु होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये सारे ही आध्यात्मिक धरातल पर हैं, इसे समझना पड़ेगा आपको। ये अहंकार युक्त मान नहीं है या गर्व नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं 3 श्लोकों पर, गोपियों ने अपने वक्षस्थल के ऊपर अपनी दोनों भुजाओं को स्वास्तिक के आकार में स्थापित कर दिया। स्वास्तिक बना दिया, हाथ ऊपर कर दिए गोपियों ने। तब श्री कृष्ण ने दोनों भुजाओं को फैलाकर उनका आलिंगन किया, उन गोपियों का, गोपियों का आलिंगन किया। इस प्रकार वह सभी वस्तुएं स्वप्रकाश ही थी, उद्दीप्त मात्र। भगवान ने तो वो स्वप्रकाशित थी, भगवान ने तो केवल उसको उद्दीप्त किया, उसको प्रज्वलित किया, बस वो पहले से ही थी। इस प्रकार कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ रमण किया। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, श्रील विश्वनाथ ठाकुर एक प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वो तो सैकड़ों गोपियां थी और यमुना जी का पुलीन तो छोटा सा था, तो सारी सैकड़ों गोपियां कैसे वहां पे समाहित हो गई छोटे से क्षेत्र में। यमुना यमुना जी के पुलीन पर सैकड़ों गोपियां थी, सीमित, वो तो सीमित ही था क्षेत्र। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और वहां पे जो शैया थी, शैया जो लेटने की शैया भी कितनी होंगी, सैकड़ों। ये कैसे संभव। तो यहाँ पे कहते हैं ये कैसे हुआ। उत्तर है, परंतु भगवत मूर्ति की तरह श्री वृंदावन की भूमि भी विभू है। जैसे भगवान विभू हैं, भगवान अनंत है, विभू हैं, उसी प्रकार भगवान का ये धाम भी विभू है, अनंत है। इसका एक कोना वृंदावन का अनंत ब्रह्मांड को बसा सकता है अपने अंदर। जैसे भगवान देखिए, घटन अघटन पटीयसी है, मतलब घटना घटन अघटन पटीयसी, मतलब जो जो असंभव है उसको संभव बना देते हैं, और जो संभव है उसको असंभव बनाने वाले भगवान है। ऐसे ही भगवान का धाम भी ऐसे ही है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम और भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं और भगवान का धाम में कोई अंतर नहीं, सभी सच्चिदानंद हैं, सभी चिदानंद घन मूर्ति हैं, सभी स्पिरिचुअल हैं। सबको आप सीमित नहीं कर सकते भौतिकता में, किसी को भौतिकता में सीमित नहीं कर सकते आप। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के अनंत कुंज आ गए हैं, प्रत्येक कुंज में गंध माल्य है, तांबूल है, इससे युक्त क्या है, पुष्प शैया है, विराजमान है। ये सब ये सब भगवान की योग माया शक्ति से प्रकाशित हो जाता है। हाँ, जिसे इस लीला के अंत में भगवान बताएंगे, सुसंगत कराएंगे। श्री भरत मुनि बोलते हैं, तो इस प्रकार इस आधार पर अब रस की पुष्टि के लिए लीला शक्ति के द्वारा विप्रलंभ आविर्भूत कराया गया, विप्रलंभ भाव आविर्भूत कराया गया। अब श्री कृष्ण दिव्य अतिमय नायक वृंदों की तुलना में श्रेष्ठ है, महात्मा है, इसलिए उनको श्लोक में आया महात्मा। वह भगवान है, उसमें भी स्वयं स्वयं कृष्ण स्वयं रूप है। श्री कृष्ण देखिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान मुरारी इंद्रारी व्याकुलम लोकम लोके। भगवान अनेक रूप धारण अवतार धारण करते हैं, अपने अलग अलग अवतारों में आते हैं, लेकिन कृष्ण, जहां कृष्ण का नाम आया, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण तो अवतारी है, स्वयं कृष्ण, यही भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है, द्विभुज रूप भगवान का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसलिए
यहाँ पे इनको महात्मा करके पुकार रहे हैं। तो गोपियां, सभी गोपियों के साथ भगवान ने जब समान रूप से भ्रमण किया, तब मुख्यतः श्री भीष्मानुनंदनी में सहसा ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, एवं मैं ईर्ष्या से लाल नेत्र वाली हो गई और माननी बन गई। उनसे न्यून अन्य गोपियां भी सौभाग्य गर्भवती हो गई। इस प्रकार विषमता उत्पन्न होने पर भगवान ने जिस प्रकार वहां समाधान किया, उसका श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का क्या समाधान था इन सब इस समस्याओं का। वो है अंतर्धान होना। वहां से अंतर्धान हो गए भगवान। हाँ हाँ। तो इस प्रकार, तो अंतर्धान के स्थान पर अंतर्धान हो। अभी तो भगवान वहीं पे कहीं छुप गए। भगवान सब देख रहे थे गोपियों को, भीष्मानुनंदनी को देख रहे थे, और उन वह पता नहीं लगा पाए भगवान कब अंतर्धान हुए। लेकिन भगवान वहीं पे किसी झाड़ी के पीछे छुप गए थे। भगवान रासस्थली में श्री कृष्ण भीष्मानुनंदी को नंदनी को बलपूर्वक ग्रहण कर वहीं अंतर्धान हुए, क्योंकि उन गोपियों ने श्री कृष्ण को अन्यत्र कहीं जाते हुए नहीं देखा। और राधा रानी भी नहीं दिख रही थी। पहले तो राधा रानी भी नहीं दिख रही थी। तो फिर बाद में गोपियां ने देखा कि कृष्ण नहीं है, श्री राधा भीष्मानुनंदनी राधा नहीं है। अंतर्धान होने का ये कार्य कृष्ण की इच्छा के होने पर योग माया शक्ति ने संपादित कर दिया था। तो इस प्रकार विविधेव प्रास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया वचा, कठोपनिषद का श्लोक है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, परास्य आध्यात्मिक शक्तियां हैं भगवान के पास। श्रुत ऐसा श्रुति कहती है, ऐसे वेद कहते हैं। स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया वचा, और ऐसी शक्ति में स्वाभाविक ज्ञान और क्रिया है। सोचा और हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, भगवान को आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक है भगवान के अंदर ये गुण, ये शक्तियां स्वभाव की हैं। ये शक्तियां ज्ञान और बलशाली हैं, और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, और क्रियाओं से परिपूर्ण हैं। ये सारी शक्तियां भगवान सोचते हैं हो जाता है। तो तुरंत योग माया शक्ति ने संपादित कर दिया सारी चीज, भगवान को अंतर्धान कर दिया उस रासस्थली से। इस प्रकार 29वां अध्याय हमारा पूरा हुआ। अब त्रिदश त्रिंश अध्याय, त्रिंश मतलब 30th चैप्टर, गोपियों का कृष्ण अनुसंधान एवं लीला अनुकरण करना। अब गोपियां कृष्ण का अनुसंधान करेंगी, खोजेंगी, खोज करेंगी कृष्ण की, कहाँ गए कृष्ण। कृष्ण अनुसंधान करेंगी, और कृष्ण का अनुसंधान करते कितने उनकी भावना इतनी कृष्णमय बन जाएगी कि कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करेंगी, नकल करना शुरू कर देंगी कृष्ण की लीलाओं का। इसे बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णमय हो जाना, कृष्ण भावना अमृत हो जाना, मय हो जाना। ये है कृष्ण भक्ति, कि आपकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाए, कृष्णाइज्ड हो जाए आपकी चेतना। श्री शुकावाच, सुखदेव गोस्वामी बोले 30वें अध्याय के पहला श्लोक है, अंतर्हिते भगवती सहसेवा व्रजांगना, अतप्यस्तम अक्षणा कारुण्ये इव युत्थपम। अंतर्हिते भगवती, वो भगवती, वो भगवान, सहसा, सहस मतलब अचानक, अकस्मात भगवान क्या हो गए, एवं अंतर्हिते व्रजांगना तद अचक्षण। व्रजांगनाएं नहीं देख पाई, अचक्षण, अपने चक्षुओं से नहीं देख पाई कि भगवान कब अंतर्धान हो गए, विदाउट द नोटिस और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय गोपीज।
भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। सहसेव अचानक ही, अकस्मात, व्रजांगना, फिर कह रहे हैं अतप्यन। हम्म, और उनके हृदय में विरह की ज्वाला धधकने लगी। अतप्यन, तपने लगी हृदय में गोपियां। विरह ज्वाला में वैसे ही जलने लगी। इवा, उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार करणीय एवं उत्युत्थपम, जैसे हथनी हाथी के बिना विरह में चिंगारती है, हथनी, उसी प्रकार गोपियां भगवान के विरह में के कारण अंतर हृदय में तपने लगी, वियोग की अग्नि में तपने लगी, विरह की अग्नि में तपने लगी गोपियां। जिस प्रकार, जिस प्रकार जिस प्रकार हाथी, हाँ, इस जिस प्रकार हाथी के बिना हथनियां जलती हैं, उसी प्रकार जलने लगी गोपियां। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आगे क्या लिखते हैं इस श्लोक में। हाँ। हम्म, तो अंताभिर, गत्यानुरागास्मितविभ्रमैक्षते मनोरमालापविहारविभ्रमे आक्षेप्तचित्तः प्रमदारमापतेः ताः ताः विचेष्टा जग्रहु तत् आत्मिका गत्यानुरागास्मितविभ्रमिक्ष्यते। अब गत्या, उनके हिलने डुलने से भगवान का प्रगाढ़ चिंतन होने लगा, विरह में भगवान का। भगवान किस प्रकार हिलते डुलते थे, और और किस प्रकार स्नेहमय उनका स्मित था, उनकी सुंदर मुस्कान, जो प्रेम से पूर्ण उनकी मुस्कान। भगवान गाढ़ चिंतन कर रही हैं गोपियां अभी भगवान का। अनुराग स्मित विभ्रम, और भगवान विभ्रम करते थे, क्रीड़ा पूर्वक खेलते थे भगवान, क्रीड़ा करते थे। इक्षते, और प्रेम भरी चितवन से देखते थे, प्रेम भरी दृष्टि से हम पर देखते थे भगवान। इक्षते मनोरमालापि विहार विभ्रमे, और उनकी मनमोहक आलाप, भगवान की बातचीत, भगवान का प्रेमालाप गोपियों के साथ, और विहार, भगवान का विहार करना, क्रीड़ा करना विभ्रमे, और अन्य आकर्षण से आक्षिप्त चित्ता, प्रमदा रमापते। प्रमदा मतलब बालिकाएं, रमा के पति का भी सौंदर्य एवं ऐश्वर्य के स्वामी वो रमापति। हाँ, और उनके वो सब चित्त को आकर्षण करने वाली थी। तातः विचेष्टा जुगरहु तदात्मिका, और फिर गोपियां उन्हीं सारी लीलाओं का विचेष्टा, अद्भुत अद्भुत कार्यकलापों का विचेष्टा, विशेष प्रकार की चेष्टाओं को विचेष्टा जिसे बोलते हैं, कृष्ण की विशेष विशेष प्रकार के कार्यकलापों का जुग्रहु तद आत्मिका, उनकी नकल करने लगी गोपियां, उनकी नकल करने लगी गोपियां। तो गत्यानुरागा स्मित विभ्रम इक्षते, इक्षते मना मनोरमालाप विहार विभ्रमे आक्षेप्त चित्ता प्रमदा रमापते। वो रमापति, वो रमापति जिसने, जो सौंदर्य और ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वो रमापति जो सौंदर्य और ऐश्वर्य दोनों के स्वामी हैं, रमापति करके पुकार रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान को।
वो रमापति, उस उनमें ये अनुरक्त थी। इसके कारण उनकी जो विशेष प्रकार के क्रियाकलाप थे, जुगरहु उनका अनुकरण करने लगी, नकल करने लगी। तत् आत्मिका, उनमें लीन हो गई। आत्मा भगवान में ही थी इन गोपियों की। तद आत्मिका, उनकी आत्मा भगवान की अपनी आत्मा। तद आत्मिका, तदात्मा हो गई उनके। तदात्मिका मतलब तदात्मय हो गए उनके साथ, एक ही थी। एक ही उनका मन और कृष्ण का मन एक ही था। कोई अभी तो कोई अंतर नहीं था दोनों में। देखिए, भक्त और भगवान का मन एक ही दिशा में चलते हैं। इससे कह देते हैं कि दोनों एक ही हो गए, तदात्मा हो गए दोनों, क्योंकि दोनों के मन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। भगवान जिस प्रकार से सोचते हैं, जिस प्रकार से क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार से उनके भक्त भी उसी प्रकार से भगवान के भावों के अनुरूप वो ही कार्य करते हैं सेवा में। जानते हैं भगवान के मन को भली भांति। एक शुद्ध भक्त जानता है, रसिक वैष्णव जन जानते हैं भगवान के मन को, और उसके उसके अनुरूप अपने सारे कार्यकलाप को करते हैं। उसके अनुरूप अपने विचारों को धारण करते हैं, उसके अनुरूप अपनी क्रियाओं को करते हैं। तो इस प्रकार गोपियां गति, समय हो अभी है समय, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, गति स्मितपेक्षण, गति स्मिता प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तये असवाहम् असवाहम् तु इति अबला तदात्मिका न विदेषु कृष्णा विहार विभ्रमः। हाँ, और क्योंकि वो प्रेम में जो गोपियां हैं, गति ही स्थित प्रेक्षण भाषणा, प्रेम में गोपियां कृष्ण के विचारों में इतनी लीन थी, तो कुछ गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, गति, उनकी गति, गोपियों की गति की बात हो रही है। उनका स्मित, उनका हंसना, उनका ईक्षण करना, देखना प्रेम पूर्वक, उनकी उनकी भाषा, गोपियों की भाषा, आदिशु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तये, उनके देखने का ढंग, उनके विलक्षण, उनके अन्य विलक्षण गुणों का गोपियां अनुकरण करने लगी, मतलब नकल करने लगी। गोपियां कृष्ण कैसे देखते हैं, कृष्ण कैसे चलते हैं गजराज की तरह, कृष्ण कैसे नजरें अपने नेत्रों से प्रेम भरी चितवन से देखते हैं, कृष्ण क्या भाषा, किस प्रकार बोलते हैं कृष्ण, और भी अनेक प्रकार के कार्यकलाप जो भी कृष्ण चेष्टाएं करते हैं, उन सब का ये नकल करने लगी गोपियां। गोपियां बिल्कुल कृष्णमय थी इनकी चेतना, तो वैसे ही यूं बहू कृष्ण ही की तरह करने लगी, सब अनुकरण करने लगी। अस्वा असौ अहम तू इति अबलात्मिका, और कुछ कुछ गोपी कहती है असौ अहम, मैं ही कृष्ण हूं। कोई कोई गोपियां चिल्ला पड़ती है, असौ अहम, मैं ही कृष्ण हूं। सोहम, मैं ही वो हूं, मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णा हम, मैं कृष्ण हूं। असौ अहम, तो इति अबला, वो अबला स्त्री, वो गोपिका है, तद आत्मिका, उनके स्वरूप में निवेदेशु, उन्होंने घोषित किया, कृष्ण विहार विभ्रमा, कृष्ण की लीलाओं से उत्पन्न जो मादकता, नशा था, मैं ही कृष्ण हूं, इस प्रकार कृष्ण का स्मरण में वो मादक विभ्रम हो गई, मतलब पूर्ण रूप से उन्मत्त हो गई, उन्मत्तता आ गई उनमें। कृष्ण की लीलाओं में, उनका स्मरण करने में, उनकी क्रियाओं में उन्मत्त हो गई, प्रमत्त हो गई, कृष्ण की लीलाओं में उन्मत्त। राधा कुंड तटे कालंदितनया तीरे च वंशी वटे,
प्रेम उन्मादवशाद शेष दशया, प्रेम में उन्मादित हो गई। उन्माद मतलब पागल, नशा में हो गई। प्रेम उन्माद दशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा, उससे ग्रस्त हो गई, उसमें प्रमत हो गई कृष्ण के कार्यकलापों में। गोपियों ने परस्पर घोषित किया, और घोषित क्या किया? असौ अहम, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण। गायन्ति उच्चैः अमुमेव संहता, विचिक्ष्वुन्मत्तकवत् वनात्वनम्, वनं वनं प्रपच्छुअकाश्वत् अन्तरं बहिर्भूतेषु, बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। गायन्ति उच्चैः अमुमिवा संहता, विचिक्य उन्मत्तवत् वनं वनात् वनम् प्रपच्छुअकाश्वत् अन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। गायंती, उच्च है, जोर जोर से गा रही थी ये गोपियां, ये जोर जोर से गा रही थी ये गोपियां। गायंती उच्च, हाँ, गाती हुई गोपियों ने समहता, सात टोली बना दी, ग्रुप, सब टोली में आ गई सारी गोपियां। समहता, और क्या किया? विचिक्यू, विचिक्यू मतलब अन्वेषण, क्या खोज कर रही हैं भाग, टोली बना के खोज कर रही हैं कृष्ण की सारी गोपियां, सैकड़ों गोपियां। खोज, उन्मत्तक, उन्मत्त तकवत, जैसे पागल स्त्रियां हों, उन्मत्त हो, जैसे उन्मादित अवस्था में। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कुता, जैसे हमारे छह गोस्वामी वृंदावन के उन्मत्त होके, हे राधे कहाँ हो, हे कृष्ण आप किधर हो, हे ललिता देवी आप किधर हो, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कुतः, किधर हो आप? श्री गोवर्धन कल्प पाद पितले, कालंदी वने कुता, आप गोवर्धन में हो, या कालंदी के तट पे हो, या वंशीवट पे हो, ऐसे इधर उधर खोज रहे हैं, उन्मादित अवस्था में, पागलों की तरह खोज रही हैं ये छह गोस्वामी भी हमारे, क्योंकि इनका भी गोपी भाव ही है। घोषणताविति इति, घोषणताविति व्रजते सर्वपुरे, खेदेर महावीव, घोषणा कर रहे हैं इधर उधर जाकर पूरे ब्रज में, ब्रज के सारे वनों में खोज रहे हैं कृष्ण को। और महाविभल अवस्था है, महाविभल विभल है, महाविरह की अवस्था है, ऐसी गोपियों की अवस्था है। महाविभल अवस्था में, उन्मादित अवस्था में कृष्ण को वनम वनम, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रही हैं, खोज रही हैं कृष्ण को। प्रपच्छुअकाश, वो पूछ रही हैं सबसे, अंतरम, बड़ा जो भी इस आकाश के अंदर जो भी वस्तु है, पूछ रही हैं सबसे, सारे प्राणियों से, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे हिरणी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पूछ रही हैं। प्रपच्छु, भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिम, क्योंकि भगवान तो सारे प्राणियों में रहते हैं, तो सारे प्राणियों से पूछ रही हैं, तुमने कृष्ण को देखा क्या? तुमने कृष्ण को इधर से जाते देखा? तो अभी आगे डिस्क्रिप्शन आएगा आने वाले श्लोकों पर, ये इनकी प्रेम अवस्था है गोपियों की। वृक्षों तक उनके विषय में पूछ डाला। कृष्ण में वास्तविक विच्छो होता है, क्योंकि ये सर्वव्यापी, कृष्ण में
के प्रति जो विच्छो जो विरह है ये वास्तविक है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी परमात्मा है। श्लोक में कह रहे हैं भगवान क्या है, भूतेषु संतम पुरुषम। भगवान आकाश की भांति परमात्मा के रूप में स्थित उपस्थित है श्री कृष्ण। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है श्री कृष्ण। सर्वव्यापी है। इसलिए गोपियां हर वस्तु से, हर 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 स्थान पर पूछ रही हैं कृष्ण किधर है, कृष्ण कहाँ है, तुमने क्या कृष्ण को जाते देखा, कृष्ण को जाते देखा। इस प्रकार ये गोपियां इस अवस्था में आ गई। गायंती उच्चमेव सहतम, ग्रुप बना के गई, सबके सब सब ग्रुप में गई हैं गोपियां। इस प्रकार समय हो गया है। बाकी इस इन इन श्लोकों पर जो गोपियों की अवस्था है, क्योंकि हमारे आचार्य जो बोलेंगे, जो टीका देंगे अपनी, वो हम कल उसका पठन करेंगे, इसका चिंतन श्रवण करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इन गोपियों का क्या भाव है और भगवान का क्या भाव है। उस समय सब छिपके देख रहे हैं भगवान, उस समय वहां भगवान छिपके देख रहे हैं। उनके प्रेम में और प्रगाढ़ता आ गई, गोपियों में और घनीभूत हो गया वो प्रेम। इसे विप्रलंब भाव बोलते हैं, वियोग बोलते हैं, विरह बोलते हैं। इसके विषय में हम अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आचार्यों की टीकाओं के साथ। ठीक है, अभी मैं विराम देता हूँ इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास जय पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।